जैसा कि बाइबल बताती है, आमोस की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 7वीं आयत में इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। फॉर द लॉर्ड गॉड डज नथिंग विदाउट रिवीलिंग हिज सीक्रेट टू हिज सर्वेंट्स द प्रॉफिट्स। इसी वचन के अनुसार जनवरी की शुरुआत में जब सारी दुनिया सेलिब्रेशन में व्यस्त थी, पार्टीज में व्यस्त थी, मेल मिलाप में व्यस्त थी, उन दिनों में परमेश्वर ने अपने भेद अपने दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह पर जाहिर किए और जो बातें अब घटित हो रही हैं उन बातों का वर्णन जनवरी की शुरुआत में ही परमेश्वर के दास ने प्रचार के दौरान किया था। आइए देखते हैं उस प्रकाशन के कुछ अंश। आने वाले टाइम में मेरे भाई, जितनी आपको परमेश्वर की जरूरत है उतनी पास्ट में नहीं थी। जितना अंधेरा बढ़ेगा आपकी डिपेंडेंसी उतनी परमेश्वर पे बढ़ जाएगी, उतनी स्पीड से लोग मसीह में आएंगे, उतनी जल्दी से सुसमाचार फैलेगा। और ये सब कुछ हो रहा है और ये होगा क्योंकि परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। ये सब लास्ट टाइम के साइंस हैं। आप तो बहुत खुशहाल हो क्योंकि यहां कोई कमी नहीं है। अभी आपकी जमीनों से अन्न उगता है, कोई कमी नहीं। आप भूखे नहीं सोते हो, कोई कमी नहीं। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा, सिर्फ खाने के लिए। फूड बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी फ्यूचर में। और ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तैयार रहें बस। आमीन। लिखा उन दिनों में बहुत से क्रिश्चियन लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार हो। अभी अकाल बढ़ने वाले हैं, ये कम होने वाले नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे तो आपको कोई मतलब नहीं आपके आसपास क्या हो। आप प्रार्थना करोगे देश के लिए, प्रार्थना करोगे सरकार के लिए, प्रार्थना करोगे लोगों के लिए, मदद भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो चीजों को रोक नहीं पाओगे। लेकिन खुद बच पाओगे अगर परमेश्वर के वचनों पे चलोगे तो। और आप जानते हो ये बेदारी इतनी बढ़ने वाली है, क्यों? क्योंकि इतना बुरा टाइम आने वाला है लोगों के ऊपर, देशों के ऊपर इतना बुरा आने वाला है। क्योंकि जितना ये बुरा आएगा लोग उतना परमेश्वर की ओर भागेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको प्रेयर्स भी रोक नहीं सकती। प्रेयर्स आपको सुरक्षित रखेंगी, आपको बलवंत रखेंगी, आपको स्ट्रांग रखेंगी, आपको आगे रखेंगी। That's it। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया में शांति आ जाए या पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए, पूरी दुनिया खुशहाल हो जाए, ये होने वाला अब नहीं। अब ये बुरा होगा। और आप नोट करना, आपको प्रोफेटिक वर्ड देता जाऊंगा और आगे के दिनों के लिए। और परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला, क्योंकि मैंने एक फैसला किया है आपको इक्विप करने का, आपको हथियारों से लैस करने का, ताकि जो समय आपके पड़ोसी पे आया और वो मारा गया, ये आपके साथ नहीं हो। बाइबल बताती है जहां जहां भी परमेश्वर ने आत्मिक लोगों को, आत्मिक चर्चों को खड़ा किया है, वहां वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है और अपनी इच्छा वहां पे जाहिर की है। अपना आने वाला समय बताया है, लोगों को पहले से बताया कि तुम्हें कैसे तैयार रहना है आने वाले टाइम में बचने के लिए और स्ट्रांग रहने के लिए, ताकि तुम उन लोगों के साथ ना मरो और तुम उन लोगों के साथ सफर ना करो। इसका मतलब परमेश्वर विश्वासी को कह रहा है कि बुरे दिन आएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। इकोनॉमी से लेके, शांति से लेके, जितना आपने आज तक बुरा नहीं देखा होगा उतना आने वाला है। आप देखो, बुरे से बुरा टाइम आने वाला है इकोनॉमी में, हर जगह आप देखोगे। पर करे क्या फिर? मसीही लोग चमकेंगे, ये बात श्योर है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी ब्लेसिंग इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि शहर में क्या चल रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करती है क्या हम वचन के ऊपर खड़े हैं या नहीं खड़े। हर तीसरा बंदा दुनिया में यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है। और आप जानते हो ये बेदारी इतनी बढ़ने वाली है, क्यों? क्योंकि इतना बुरा टाइम आने वाला है लोगों के ऊपर, देशों के ऊपर इतना बुरा आने वाला है। क्योंकि जितना ये बुरा आएगा लोग उतना परमेश्वर की ओर भागेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको प्रेयर्स भी रोक नहीं सकती। प्रेयर्स आपको सुरक्षित रखेंगी, आपको बलवंत रखेंगी, आपको स्ट्रांग रखेंगी, आपको आगे रखेंगी। That's it।